Why TikTok ban? How TikTok ban? So hey guys, welcome back to my channel College Style. So guys, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा गंभीर वाले टॉपिक पर, बिकॉज आपको पता है, आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हो और आपको पता है कि ये मेरा जो चैनल है वो मेकअप से रिलेटेड एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ हमारा जो है चैनल है, बट आज मैं उससे हटकर कुछ एक अलग डिफरेंट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ. होप यू गाइज लाइक इट एंड प्लीज़ गाइज नो नेगेटिव कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, बिकॉज ये मैं बहुत ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, बिकॉज मैं हर किसी का जवाब मैसेजेस पे नहीं दे सकती, बिकॉज गाइज आपको भी पता है कि इस टाइम पे ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है. जैसे कि आप टाइटल से देख के समझ गए होंगे कि गाइज यस, मैं आज लेके आई हूँ टॉपिक टिकटॉक बैन. व्हाई टिकटॉक बैन, हाउ टिकटॉक बैन. सो गाइज यस, टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में. सो गाइज मैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, बिकॉज मुझे इतने सारे डीएम्स आ रहे थे, व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे थे कि दी टिकटॉक बैन हो चुका है. बिकॉज मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी एक टिकटॉक यूज़र रह चुकी हूँ. सो बट मैं मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी टिकटॉक, बट हाँ टाइम पास के लिए ठीक है. सो गाइज मैं टाइम पास के लिए टिकटॉक यूज़ करती थी, बट मेरा जो मेन है मोटिव जो है वो है मेरा यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब से हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं आप सभी लोगों के पास, बिकॉज तभी आप हम लोगों को सब्सक्राइब करते हो, ताकि क्योंकि आपको हमसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. दैट्स वाई यू सब्सक्राइब आवर चैनल. सो गाइज मैंने आपके लिए ही ये मोस्ट रिक्वेस्टेड एक वीडियो बनाई है. सो मैंने कुछ 4 to 5 पॉइंट्स लिखे हैं टिकटॉक से रिलेटेड कि टिकटॉक क्यों बैन हुआ, कैसे बैन हुआ, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरीके के. सो मैंने सोचा जो मोस्ट पिकअप हाई पे जो क्वेश्चंस थे मैंने उसके ही यहाँ पे जो है पॉइंट्स बनाए हैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे सो गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल कॉलेज स्टाइल. एंड यस गाइज उसके बगल वाला जो बेल आइकन है तो उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज उससे ही आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स फर्दर डू. आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वाला टॉपिक लेकर ही क्यों आई हूँ भाई. ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस टाइम पे ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और सबको इस चीज़ के रिलेटेड जो है सारी जो क्वेरीज हैं वो सबको मतलब पूछनी है, किसी ना किसी से तो पूछनी है ही. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दे दूं. आई मेक श्योर आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर इस क्वेश्चन इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपका और रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आई मेक श्योर टू आंसर देम ऑल. सो गाइज हमारा पहला जो टॉपिक है, हम बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में. सो पहला टॉपिक है हमारा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स. सो मेरे पास बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे कि दी क्या आपको लगता है कि हमारा जो टिकटॉक इंडिया से बैन हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जो ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स चल रहा था, बहुत फाइट चल रही थी, रोस्टेड चल रहे थे कि एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, टिकटॉक वाले यूट्यूब को रोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब वाले टिकटॉक को रोस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हमारे इंडिया से टिकटॉक बैन हुआ है. सो गाइज इसका आंसर मैं कहती हूँ नो, इसका आंसर ये नहीं है. बिकॉज हमारा जो टिकटॉक बैन हुआ है इंडिया से उसका कारण ये है कि जो हमारे बॉर्डर्स पे चाइनीज आर्मीज हैं उन्होंने सडनली अटैक किया था हमारे इंडियन आर्मी पर. तो इस वजह से हमारे जो गवर्नमेंट है उसको इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ उनको जवाब देना था. सो मोस्टली इस वजह से भी जो है टिकटॉक हमारे इंडिया से बैन हुआ है. आपका पहला पॉइंट जो है वो आई मेक श्योर कि मैंने ये क्लियर कर दिया है आई थिंक. सो हम आपका सेकंड पॉइंट क्या है. सेकंड पॉइंट आपका सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट टिकटॉक यूजर्स. दी टिकटॉक यूजर्स का क्या होगा अब.
इंडिया में, मतलब लाइक बहुत लोग सोचते थे टिकटॉक को अपना करियर मान चुके थे, उसके लिए लोगों ने बहुत पैसा भी खर्च किया था कि हम लोग ने रिंग लाइट ली है, फ़ोन लिए हैं, आईफोन्स लिए हैं, बहुत लोगों ने, बच्चे, मतलब आजकल आप अगर देख पाए कि हर घर में और हर गली में आपको टिकटॉक यूज़र मिल जाएगा, टिकटॉक स्टार आपको मिल जाएगा। सो गाइज मैं आपको पहली बात ये बताती हूँ कि किसी का भी टिकटॉक बैन होने के वजह से किसी का भी करियर स्पॉइल नहीं हुआ है। आप चाहें तो, क्योंकि आपके अंदर टिकटॉक में आने का एक ना कुछ कारण होगा, टैलेंट होगा आपके पास, इसी वजह से आप टिकटॉक में आए थे गाइज, राइट। सो आपका जो टैलेंट है वो आपके अंदर ही है। टिकटॉक बैन होने की वजह से, टिकटॉक जाने की वजह से ये नहीं है कि आपका टैलेंट भी उसके साथ चला गया है। सो गाइज आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड लोग हो। सो आप मेरी कहना मानो कि आपके अंदर जो आपका टैलेंट है वो आप यहाँ के इंडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आप उसे शो करो। इंडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जिसपे कि आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो। सो कोई बात नहीं गाइज, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो चले गए, कोई बात नहीं, बट वो फॉलोअर्स, आप ये भी तो सोचिए कि वो फॉलोअर्स बने क्यों हैं। वो बने हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, ना कि टिकटॉक की वजह से, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है जिससे कि पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। सो गाइज कोई बात नहीं, बुरा मत सोचिए उस बारे में, बुरा मतलब बिल्कुल थॉट निकाल दीजिए अपने माइंड से और आप अगेन से रीस्टार्ट करिए। आपके जो फॉलोअर्स हैं जो जहाँ भी थे वो वापस आ जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। जब आपने वहाँ टाइम दे दिया तो यहाँ टाइम देने के लिए कोई इशू नहीं है। और एक बार आपको लोग जानने लग गए हैं तो अगर आप दोबारा से किसी प्लेटफॉर्म पे आते हो तो वहाँ पे ईजी होता है कि जो आपके जो फॉलोअर्स थे वो यहाँ पे भी इजीली आ सकते हैं। सो ऐसा मत सोचिए कि आपका जो करियर है वो स्पॉइल हो चुका है। आप यूट्यूब पे अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे भी आप शो कर सकते हैं। यस गाइस, बट मैं उनके लिए ज़रूर बोलूँगी जो उनके लिए नुकसान है, जो लिपसिंग करते थे, ये नॉनसेंस वीडियोज़ हैं, तो ऐसा कोई आगे नहीं बढ़ सकता गाइज। सो उनके लिए थोड़ा बहुत नुकसान है, बट जिसके अंदर टैलेंट है उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। सो गाइज इस क्वेश्चन का भी मैंने आंसर आपको दे दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 59 चाइनीज़ ऐप्स जो हैं वो बैन हो चुकी है, तो इसके लिए भी आपका क्या व्यू है। सो गाइज के लिए बताना चाहूँगी कि जो 59 ऐप्स बैन हुई हैं वो सारी चाइनीज़ ऐप्स थी, इस वजह से बैन हो चुकी हैं। एंड येस गाइज, आपको अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँ कि आप जो चाइना का अगर गूगल करेंगे कि गूगल पे आप देखेंगे कि चाइना में गूगल और फेसबुक बैन है, बिल्कुल बैन है। वहाँ के लोग कोई भी यूज़ नहीं करता है गूगल और फेसबुक। सो जब वो हमारे इंडिया की ऐप्स को यूज़ नहीं करते तो आप खुद सोचिए कि हम क्यों उनकी ऐप्स को यूज़ करें। मेन बात तो यही है ना। तो हमने इस वजह से ये जो 59 चाइनीज़ ऐप्स थी अगर चली भी गई तो हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ा यार। हम लोग इंडियंस हैं, हम खुद सब चीज़ें, हम लोग इंडिपेंडेंट है यार। सबसे बड़ी बात ये है, हम एकजुट हैं। अगर हम चाहें तो हम एकजुट फिर दोबारा से कुछ भी स्टैंड कर सकते हैं और कुछ भी हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। सो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 59 चाइनीज़ ऐप बैन हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं। हाँ मैं मानती हूँ यूट्यूबर्स को कुछ नुकसान हुआ है, जैसे कि जो ऐप्स थी हमारे शॉपिंग ऐप से, शीन से बहुत यूट्यूबर्स का कोलैब होता है, क्लब फैक्ट्री से काफ़ी यूट्यूबर्स कोलैब करते हैं। कोलैब मीन्स ब्रांड्स के साथ जो है ब्रांड डील करते हैं, तो आपको ब्रांड्स जो है आप उनके लिए वीडियोस बनाते हैं उनकी ब्रांड्स की और आपको वो पे करते हैं। सो गाइस काफ़ी यूट्यूबर्स को इन चीज़ों का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, बट कोई बात नहीं। हमारे इंडियंस ब्रांड्स इतनी सारी हैं गाइस, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों से। अगर हमारा चाइना से हम लोग होने लगे तो बस हो लिया काम, फिर तो हम इंडियंस ही किस बात के हैं। तो हम इंडियंस है यार, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो इस बात को आप माइंड में सेटअप करिए कि 59 चाइनीज़ ऐप चली गई तो चली गई, भूल जाओ उन सबको। अब सिर्फ अपने इंडियन ऐप्स पे आप फोकस करके रखो। सो आई मेक श्योर कि मैंने इसका भी आपको आंसर दे दिया है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट इज लाइक व्हाट अबाउट शॉपिंग ऐप्स थी, कि जो आप हम लोग चाइनीज ऐप से हम शॉप्स कर रहे थे, कुछ के पेंडिंग ऑर्डर्स भी रह चुके हैं, जैसे क्लब फैक्ट्री है, शीन्स है, लोग बहुत ज़्यादा उससे शॉपिंग करते हैं। सो उनकी वहाँ पे जो है क्या नाम है, ऑर्डर्स रुके हुए हैं, ऑर्डर्स पेंडिंग है, किसी का रिफंड पेंडिंग है, तो उन सब का क्या होगा, क्या वो भी ऐप के साथ वो भी सारा कुछ चला जाएगा। सो गाइज मैं आपको इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि
कि मेरा भी क्लब फैक्ट्री पे कुछ रिफंड रह रहा है, तो मैंने उनको मैसेज डाला था, क्योंकि अभी क्लब फैक्ट्री ऐप अभी हटा नहीं है, तो अभी वो है, तो शायद आई थिंक वो इसी वजह से है, ताकि जो भी जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए हैं या रिफंडेबल कुछ अमाउंट रह गया है लोगों का, तो वो रिटर्न कर पाएँ। तो इसी वजह से लोग, जो गवर्नमेंट है, हमारी इंडिया गवर्नमेंट है, उन्होंने शायद आई थिंक कुछ शॉपिंग ऐप्स अभी भी रखी हुई हैं, ताकि आप शॉप मत कीजिए। मैं ये बिल्कुल आपको अलाउ नहीं करूँगी, सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उससे शॉप कीजिए। शॉप नहीं, वो सिर्फ इसलिए है कि किसी का रिफंडेबल जो रह गया है वो रिफंड आपको वापस मिल जाएगा, अमाउंट किसी का पेंडिंग ऑर्डर रह गया है वो आपको आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ऐप जारी है तो आपके साथ में उनका अमाउंट और आपका ऑर्डर उसके साथ जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इससे आप बेफिक्र रहिए। सो मैंने आई थिंक इसका भी आंसर आपको प्रॉपर दे दिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट जो पीक पे, सबसे ज़्यादा पीक पे था क्वेश्चन, सो मैं उसका आपको आंसर देती हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि दी इज़ दिस राइट डिसीजन कि टिकटॉक इज़ बैन फ्रॉम इंडिया और 59 चाइनीज़ ऐप्स आर बैन फ्रॉम इंडिया? क्या ये सब कुछ सही है, सही है या गलत है? आप हमें थोड़ा सा बताइए। सो मैं उन सभी यूज़र्स के लिए बोलना चाहती हूँ जो टिकटॉक वाले थे और नहीं भी हैं तो भी आप सुन लीजिए कि टिकटॉक यहाँ से, इंडिया से बैन हो गया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चाइना है वो भी हमारे इंडियन ऐप्स हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि फेसबुक और गूगल। सो जब वो यूज़ नहीं करते तो हम क्यों यूज़ करें? मैं अगेन वही बात बोलूँगी। सो टिकटॉक बैन हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपको अगर मैं सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ कि जो चाइना है वो हमारे टिकटॉक के ज़रिए मोस्टली हमारा जो यहाँ का डाटा है वो वहाँ पे चला जाता था, मतलब मोस्टली वो हमारा जो डाटा है, इंडिया का डाटा है, वो उसको क्या नाम है, हैक करते थे, राइट। आपको भी पता होगा कि आपको फेक कॉल्स आती हैं जहाँ पे आपने नंबर नहीं भी दिया हुआ, वहाँ से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपको कॉल्स आ रही हैं। वो क्यों आ रही है? वो आपको इसी ज़रिए से आ रही हैं क्योंकि आपको इस तरीके की ऐपों से आपका जो डाटा है वो हैक किया जाता है, वही मिसयूज़ किया जाता है उस डाटा का आपका। सो उससे भी आप अब बच सकते हैं। सो आप अगर टिकटॉक बैन हो चुका है तो आपके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत ज़्यादा अच्छा किया है कि टिकटॉक बैन कर दिया है। अब आपका डाटा जो है आपके पास सेफ है। और मोस्टली जितना भी, अगर मैं आपको यही कहूँगी, अगर किसी के फ़ोन में अभी भी टिकटॉक पड़ा हुआ है सो प्लीज़ गाइज उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वो अब वैसे भी नहीं किसी काम का है। और आपकी, मैंने सुना है कुछ इन्फॉर्मेशंस कि अगर आपके फ़ोन में अभी भी टिकटॉक है तो जिसके फ़ोन में भी वो टिकटॉक ऐप है तो उस फ़ोन का जितना भी प्रॉपर डाटा वगैरह सब कुछ है वो अभी भी वो हैक कर सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ टिकटॉक को हटा दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने फ़ोन से। सो मैं यही कहूँगी। सो ये राइट डिसीजन है हमारी गवर्नमेंट का। मैं अपनी गवर्नमेंट का बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ और अपनी आर्मी का भी बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। सो जय हिंद, जय भारत। सो गाइज यहाँ होते हैं हमारे ऑल क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट होते हैं हमारे। सो गाइज अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है सो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आई मेक श्योर टू आंसर दैम ऑल। मैं जैसे कि आपको कह चुकी हूँ कि मैं सबके आंसर्स ज़रूर दूंगी। अगर मुझे लगा कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक डिफरेंट अलग वीडियो बना दूंगी उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से, ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये सब चीज़ें बैन हो गई हैं, 59 चाइनीज़ ऐप बैन हो गई हैं, तो अब हमारा क्या होगा। तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मुझे हो सका मैं उनके कमेंट के रिप्लाई दे पाऊँगी तो मैं दूंगी, ज़रूर 100% दूंगी। और जिनका भी अगर मैं नहीं दे पाई तो मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के साथ मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। सो अगर हेल्पफुल रही है सो गाइज प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, प्लीज़ गाइज, एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलीस्टाइल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। एंड यस गाइज, मेरे मेकअप लुक्स को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। सो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिएगा, बिल्कुल स्टे ट्यून, बिकॉज वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरी। सो उसके लिए आप बिल्कुल स्टे ट्यून रहिएगा। बाकी बाय बाय, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे होम।